आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है, दर्शाइए कि द्विआधारी संख्या जो कि समुच्चय a बराबर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल -1 को छोड़कर, है ना। क्या लिखा है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय -1 को छोड़कर, पर सभी a और b समुच्चय a से लिए गए हैं, है ना। इसके लिए क्या दिया है? संक्रिया a स्टार b बराबर a धन b धन ab, मतलब दोनों अवयवों का योग धन दोनों अवयवों का गुणनफल। इस प्रकार हमारी संख्या परिभाषित है। तो हमें बताना है क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है, तथा अगर समुच्चय A में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि A का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम संक्रिया लिख लेते हैं अपनी A स्टार B बराबर पहले और दूसरे अवयव का योग धन दोनों अवयवों का गुणनफल। ये है जहाँ पे A और B कहाँ से लिए गए हैं? ये है समुच्चय A से, है ना। और समुच्चय A क्या है ये भी लिख देता हूँ। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल -1 को छोड़कर। ठीक है। अब देखिए, पहला जो हमें चेक करना है वह है क्रम विनिमेयता, है ना। तो क्रम विनिमेय है या नहीं, ये कैसे देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि अगर a स्टार b बराबर आ गया b स्टार a के, तो यह क्रम विनिमेय हो जाता है। तो पहले हम a स्टार b ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, a स्टार b तो हमें दिया हुआ है a प्लस b धन ए बी, है ना। समीकरण 1 दे दीजिए। अब ज्ञात कर लेते हैं बी स्टार ए। तो ये जाएगा दोनों अवयवों का योग b प्लस ए और दोनों का गुणनफल, मतलब b गुणित ए। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं और b गुणित ए को a गुणित b लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 दीजिए। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, a प्लस बी ए बी और a प्लस बी प्लस ए बी। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से a स्टार b बराबर आ रहा है b स्टार a के। तो इसलिए संक्रिया जो है यह क्रम विनिमेय होगी, क्रम विनिमेय है। ठीक है, क्रम विनिमेयता सिद्ध हो गई। अब आगे बढ़ते हैं साहचर्यता में। तो साहचर्य में क्या देखते हैं? साहचर्य में ये होता है कि अगर a स्टार b स्टार c बराबर आ गया a स्टार b स्टार c के, ठीक है, तो ये साहचर्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष में क्या है, a स्टार b स्टार c ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसे हम मान ले, चलिए पहले इसके अंदर का हल कर लेते हैं ना। a स्टार b को हल कर लेते हैं, फिर स्टार c करेंगे। तो a स्टार b क्या है? ये है a प्लस b धन ए बी, है ना। अब इसका हमें करना है स्टार c के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, अब ये वाला हमारा पहला पद हो जाएगा, पहला अवयव, और ये दूसरा अवयव। तो दोनों का योग करना है पहले तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, है ना। दोनों का योग करते हैं फिर गुणा। तो a प्लस बी प्लस ए बी में c का गुणा। ये देखिए हमारी परिभाषा यही है, पहले दोनों का योग करते हैं फिर इन दोनों का गुणनफल। तो सरल करते हैं, ये तो हो गया a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी। इधर गुणा करने पर क्या मिलता है देखिए, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, a प्लस बी प्लस सी, और ये ए बी, ये बी सी, ये सी ए, ये ए सी, और ये ए बी सी। इतना हमें प्राप्त हुआ क्या, a स्टार बी स्टार सी का मान। ये समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे पक्ष में आ जाते हैं कि यह क्या था, a स्टार बी स्टार सी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम बी स्टार सी को हल कर लेते हैं। तो a स्टार और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस बी सी, है ना। दोनों का योग फिर गुणा करते हैं। अब हम कर लेते हैं इन दोनों के लिए संक्रिया। तो इसमें इसको प्रथम और इसको पूरे को द्वितीय पद मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले दोनों का योग मतलब a प्लस इस पूरे का योग, तो b प्लस सी प्लस बी सी योग हो गया। फिर योग करते हैं इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो a में गुणा हो जाएगा पूरा b प्लस सी प्लस बी सी का। तो हम मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो आ गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। इसे समीकरण 4 दे देते हैं। ये क्या है, a स्टार बी स्टार सी का मान। तो समीकरण 3 और 4 को आप अगर आप देखते हैं तो देखिए दोनों बराबर हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी।
फिर ए बी बी सी और ए सी, यहाँ भी ए बी बी सी और ए सी, और अंत में ए बी सी। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ गया है ए स्टार बी स्टार सी के। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो संक्रिया है यह साहचर्य है। ठीक है, तो साहचर्य भी हो गया, क्रम में भी हो गया, है ना। अब आगे प्रश्न में क्या चीज पूछा गया है कि अगर ए में, समुच्चय ए में इसका तत्समक अवयव हो तो इसका व्युत्क्रमणी ज्ञात करना है। तो देखिए, व्युत्क्रमणी के लिए हमें पहले तत्समक ज्ञात करना होता है। तो पहले तो हम तत्समक अवयव देख लेते हैं। तो माना तत्समक अवयव ई है। अब देखिए तत्समक अवयव होता क्या, तत्समक जैसा कि नाम से ही है। अगर तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करते हैं किसी अवयव की, है ना, मान लीजिए ए का ई के साथ संक्रिया करते हैं तो हमें वही अवयव प्राप्त हो जाता है, मतलब ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये होता है तत्समक अवयव का गुण। ठीक है, तो संक्रिया लगा देते हैं। क्या थी संक्रिया, दोनों का योग ए प्लस ई, फिर दोनों का गुणनफल मतलब ए बराबर ए। तो ए और ए तो यहाँ से कट गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ ई उभयनिष्ठ बचा। ठीक है, ई उभयनिष्ठ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 धन ए बराबर 0। तो हमारा ई का मान कितना हो गया, ई का मान 0 आ गया, संक्रिया का मान क्या आ गया, 0। अब चूंकि ये जो ई है ये हमारे समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है। समुच्चय ए क्या है, समुच्चय अपना सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल -1 को छोड़कर, है ना। तो देखिए ये तो 0 आया, -1 बस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 आया, तो ये हमारे प्रांत में है, तो इसका तत्समक अवयव है। अब हम व्युत्क्रमणी ज्ञात करेंगे। तो माना व्युत्क्रमणी अवयव ए डैश है। ठीक है, ए डैश। तो व्युत्क्रमणी अवयव क्या होता है, अगर हम किसी अवयव का उसके व्युत्क्रमणी अवयव के साथ संक्रिया करते हैं तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, किसी अवयव का उसके व्युत्क्रमणी अवयव के साथ संक्रिया करेंगे तो वह हमें तत्समक अवयव देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी जो संक्रिया है उसके अनुसार तो ये तो दोनों का योग होगा पहले, फिर दोनों का गुणनफल ए डैश, और ई कितना है, ये तो हमारा 0 है, तो यहाँ 0 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए डैश हमें याद करना है ना। तो ए को इधर भेज देते हैं, तो ए डैश धन ए गुणित ए डैश बराबर -a। यहाँ ए प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, पक्षांतर कर दिए। ए डैश को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1 धन ए बचा बराबर -a। अब ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, -a बटे 1 धन ए। ठीक है, ये हमारी संक्रिया आई, और इसमें हम देखते हैं अंश बटे हर के रूप में है, और हमें पता है कि परिभाषित होने के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित होने के लिए ये क्या है, अंश बटे हर के रूप में है। तो हर कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, 1 प्लस ए जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर -a बटे 1 धन ए है, जहाँ पे ए कभी भी -1 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रांत में आ गया, क्योंकि हमारा प्रांत भी यही चीज कहता है। तो प्रांत भी यही चीज कहता है, क्या है हमारा समुच्चय ए। समुच्चय ए हमें दिया गया है, देखिए सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय केवल -1 को छोड़कर, और ये देखिए ये भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक मान पर हमारा व्युत्क्रमणी संभव है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए, चूंकि a बराबर -1 के अतिरिक्त a डैश का मान संभव है, इसका मतलब ये है, अतः a डैश हमारे प्रांत जो कि क्या है r -1 में आ रहा है, इसलिए a का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणी है। ये हमारा सिद्ध हुआ, है ना। a आपको बता चुका क्या है, a हमारा प्रांत है, ये r -1। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।